नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीर पंचाल का दौरा किया है। राजौरी और पुंछ में एलओसी पर हालात का जायजा लिया गया। सेना प्रमुख ने सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पीर पंजाल क्षेत्र का दौरा कर राजौरी और पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा हालात का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्रिम चौकियों पर तैनात सैन्य अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने जमीनी स्थिति, सतर्कता स्तर और सीमा पार से संभावित चुनौतियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की है और उन्होंने जवानों के साहस, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए हर परिस्थिति से ही यहां मुस्तैद रहने का संदेश दिया। दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी ने सीमावर्ती इलाकों के कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाते हुए भरोसा दिलाया कि सेना उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनका ये दौरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को ही और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के सरबरा उपेंद्र द्विवेदी का खिताई पीर पंचाल का दौरा, जहां आज दोनों अजला राजौरी और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का जायजा लिया गया। जहां पहले वो पुंछ पहुंचे, पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और हालात का जायजा लेने के बाद अफसरान के साथ एक आला सतह मीटिंग हुई। जराये के हवाले से ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि जिसके बाद उन्होंने राजौरी पहुंचे, राजौरी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा लिया, जिसके बाद यहाँ भी एक आला सतह अफसरान के साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इस बीच फौज के सरबराह का भी खिताई पीर पंचाल का दौरा, जिसे बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर विधानसभा में देवयानी राणा का पहला भाषण दिवंगत पिता को यहां श्रद्धांजलि रहा। बुनियादी सुविधाओं और सरकारी कैडरों की कमी पर देवयानी ने सवाल उठाए। नगरोटा में स्मार्ट बस सेवा विस्तार की नगरोटा विधायक ने ही जोरदार मांग उठाई है और बिजली और विकास में भेदभाव को रोकने की बात कही। प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया गया। बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नगरोटा से भाजपा विधायक देवयानी राणा ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपना पहला और प्रभावशाली भाषण दिया, जिसे सभी दलों के सदस्यों ने गंभीरता से सुना। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ राजनेता देवेंद्र सिंह राणा को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। देवयानी राणा ने केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में सरकारी कैडर्स की कमी की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि इससे आम लोगों को मिलने वाली समस्याएं जो हो रही हैं, सेवाएं उन्हें प्रभावित कर रही हैं और उन्होंने यहां प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांगी। कहने का मतलब यह है कि जो लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, उनका निजात उन्हें मिले, इसके लिए अपनी मांग उठाई गई। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए नगरोटा विधायक ने नगरोटा में स्मार्ट बस सेवाओं के विस्तार की जोरदार वकालत की, ताकि सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बिजली क्षेत्र में और अधिक काम करने पर बल दिया और स्पष्ट किया कि विकास और बिजली आपूर्ति के मामले में किसी भी क्षेत्र या इलाके के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। I speak as a representative of the proud people of the Nagrota constituency. I begin by paying my most reverential homage to my father and legislator par excellence, Shri Devinder Singh Rana Sahab, a leader who was elected with the highest margin in this assembly in 2024. A man whose bond with the people was not transactional but transcendent, and whose life was cut cruelly short soon after the mandate was bestowed upon him. His absence is deeply personal to me and to the people of the Nagrota constituency. But his ideals, his unwavering commitment to public service continue to guide my every step. I stand here today not merely to occupy this seat, but to honor a legacy and
am to serve my Nagrota constituency, my Nagrota family with the same sincerity and resolve as Rana Saab would have. हमें पता है कि जब जम्मू में बाढ़ वाली परिस्थितियां हुई, लोगों की जानें गई, हमारे पुल टूट गए, हमारी सड़कें नहीं बची, हमारे घर नष्ट हो गए, हमारे बच्चे घर में अटके रहे, बच्चे हमारे कॉलेजेस में अटके रहे, लोगों के लिए बोट्स भेजी गई, हेलीकॉप्टर भेजे गए, तो सेब के ट्रक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर भी अटके थे और उस अटकने की वजह से हमारे व्यापारियों का नुकसान भी हुआ। हम नहीं कह रहे कि आप सेब की पेटियों का दाम ना गिने, पर हम कह रहे हैं कि एक घर की कीमत आप सेब के दाम पे मत गिनिए। हम कह रहे हैं कि जो जमीन खिसकी थी और आज भी खिसक रही है, उसका दाम आप सेब की पेटियों में मत गिने। हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में जो जाने गई हैं, उनका दाम आप सेब की पेटियों में ना गिने। जब आप शिक्षा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो वेकेंट पोस्ट को कैसे फिल करेंगे? Here, Honorable Speaker Saab, I would like to thank the teachers who serve in these schools, who often, out of their own pocket, out of their meager salaries, pay to have these bathrooms cleaned, pay sanitation workers, pay for the maintenance of these schools. They try to do their best. They paint these walls, but the government needs to step in and provide them more support. 782 करोड़ की घटौती बिजली कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये दर्शाता है कि जिस समय हमारी वोल्टेज अनस्टेबल है, ट्रांसफार्मर्स जल्दी सड़ जाते हैं, रिप्लेसमेंट्स में कई दिन और कई हफ्ते लगते हैं, लंबी बिजली कटती है और नए सब स्टेशंस जैसे कि हमारा सुरिंसर सब स्टेशन बनाने और चलाने की जरूरत है, वहां हमने और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बजाय उसे घटाया है। Under power development revenue expenditure, the revised estimate for 25-26 stands at 10,843.5 crores, while the budget estimate for 26-27 is 10,826.12 crores, a reduction of 17.39 crores. It likely signifies that hiring of additional linemen and frontline maintenance staff for the smooth functioning of the Power Development Department might not be adequately factored into planning, which is the dire need of the hour. But are our buses adequately equipped with ramps and access mechanisms? And when there have been documented cases of buses failing to stop, even for women standing by, what deterrent exists to ensure compliance for both women, as stated in the previous budget, and persons with disabilities, as stated in this budget? अगर बस रुकेगी ही नहीं तो यात्री उस पर चढ़ेगा कैसे? While transport budget estimates, both capital and revenue, remain largely similar between 25-26 and 26-27, do they account for pertinent unresolved issues of increasing last mile connectivity and route expansion? In the Nagrota constituency alone, people are demanding bus route extensions and bus stops in heavy footfall markets. If we go further into detail, across J&K, more such concerns are existing when it comes to this last mile connectivity. Honorable Speaker, sir, I submit that local feedback must be welcomed with the intent of institutionalization. Governance cannot be distant, and our people's advice and voices must never be an afterthought. We have the authority, the resources, and the responsibility to do better. Just repackaging central schemes is not enough. What are we doing, keeping the local landscape, challenges, and opportunities in mind? As the revered Holy Bhagavad Gita reminds us, Karmanev hi samsiddham asita janakadaya lok sangrahe me vyapi sampashyan kartum marhasi. True fulfillment lies in action, undertaken for the collective good. We do have the power to do better, and we must do it for our people. लोगों ने हमें उनकी सेवा के लिए चुना है, हमें उनकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है और हमें उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहना है। थैंक यू फॉर द टाइम, ऑनरेबल स्पीकर। तो भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण देश की विकास नीति का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नारे से आगे बढ़ाकर एक संगठित राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया। तरुण चुग ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा, कौशल विकास और महिला उद्यमिता पर विशेष जोर दिया गया है।
खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। अनुच्छेद यहाँ 370 हटाने को जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला उन्होंने बताया। और तरुण चुग ने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं विकसित भारत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मेरी बहन वो पहाड़ पे रहती हो, रेगिस्तान में रहती हो, मैदान में रहती हो, शहर में रहती हो, गांव में रहती हो, महल में रहती हो या झोपड़ी में रहती हो, उसको रसोई गैस मिलेगा। और देश के अंदर 12 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन नए दिए गए। देश के अंदर 4 करोड़ महिलाओं को घर दिए गए, 4 करोड़ घर। उसमें लगभग 70% घरों की चाबियां और घरों की रजिस्ट्रियां देश की बेटियों के नाम पर हुई हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। आप कभी इमेजिनेशन करिए, अपने घरों में और बड़े बड़े होटलों में, सर्किट हाउसेज में फोटो लगी होती थी कि पानी के बड़े बड़े गड्ढे उठाकर कुएं से बहनें घर पर ला रही। ये सचमुच का दृश्य था। देश के अंदर 16 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नल से नहीं आता था। बहनों को कुएं से, तालाब से, गांव के दूर से भर के लाना पड़ता था। और मैं समझता हूं पानी का प्रयोग और घर में पानी रहे, उसकी सबसे चिंता घर की मां करती है, बहन करती है। और वही उपयोग में सबसे ज्यादा उसको लेना पड़ता है और उसी को उसको ढोकर लाना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर नल से जल के माध्यम से देश की 16 करोड़ घरों को, यानी 32 करोड़ बहनों को पीने का पानी उनके घर पर पहुंचाने का भगीरथीय कार्य किया। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अगर मैं ये श्रृंखला गिनना शुरू करूं, अगर मुद्रा लोन है तो देश के अंदर मुद्रा लोन के द्वारा रोजगार उत्पन्न कर बेटियों को इंपावर्ड करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज मुद्रा लोन लेने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहलगाम से विधायक अल्ताफ कल्लू ने ही यहां जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट जनहित में तैयार किया गया है और इससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। कल्लू ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों की कमी के कारण बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है, जिससे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उसका कोई ठोस जनाधार नहीं है और आने वाले समय में भी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि ये बजट प्रदेश के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रखा था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक के समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पीडीपी हो, ओपोजिशन इस जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसे कंडम कर रही है। आप किस तरीके से? देखिए, उनका काम ही है कंडम करना, अपोज करना, क्योंकि उनके लिए बजट, मैंने आपको परसों भी कहा था कि जो बजट होगा उसमें उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। वो उनके मुंह पे कल ताले लगे, उनको तो बोलने के लिए, देखिए डेली वेजर्स की बात भी उसमें आई। उसमें कोई सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, जितने भी हैं, फ्री गैस सिलेंडर्स, फ्री एजुकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, जो डिमांड्स हमने रखी थी, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसमें भी कल एक अच्छी शुरुआत हुई। अब ये कह रहे थे जो आपके मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में था फ्री एजुकेशन, कल हुआ। मैनिफेस्टो में था गैस सिलेंडर, वो कल हुआ। मैनिफेस्टो में था क्रॉप इंश्योरेंस, वो कल हुआ। तो अब इनको बोलने के लिए क्या रहा? तो दे आर सपोज्ड टू अपोज अस। उनका काम ही अपोज करना, क्योंकि उनको 4 साल के लिए अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल के लिए तो सत्ता में वो आने वाले नहीं है, आगे भी वो सत्ता में आने वाले नहीं है। ये मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जहां रहा सवाल पीडीपी का जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको ग्रास रूट लेवल से रिजेक्ट किया। अब कल मैंने देखा रेलवे मिनिस्टर को, कल अब
पीडीपी मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट चिट्ठी लिख रही है कल, जबकि ऑलरेडी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे एमपीज ने वहां पे बात की, उसको अबियंस में रखा। तो ये दे आर जस्ट फॉलोइंग अवर फुटप्रिंट्स, जहां से सरकार चल रही है उसके पीछे पीछे ये कोशिश कर रहे हैं चलने की। उससे कुछ नहीं होगा, लोगों ने इनको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। आने वाले वक्त में भी इनको दूर दूर तक कोई भी मुझे किरण नजर नहीं आ रही है कि इनको जम्मू कश्मीर के लोग कभी एक्सेप्ट फिर से करेंगे। और वही हाल बीजेपी का जम्मू में होगा। कहा जा रहा है कि जम्मू संभाग को कम मिला। नहीं, अब आंकड़े देखिए, ये बेसिकली इनका वहम है। इसको लुकमान ने भी इलाज नहीं किया है। जो वहम होता है ये बहुत बड़ी बीमारी है। उनको बोलिए बीजेपी वालों को कि आप आंकड़े पढ़िए, अगर आंकड़ों में कोई फर्क है तो फिर देखिए। और इवन दो ये होने के बावजूद भी कश्मीर प्रोविंस की जो पॉपुलेशन है इट इज मच हायर देन जम्मू प्रोविंस। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी एज पर पॉपुलेशन करेंगे उसका भी आप देख लेना। तो मुझे लग रहा है कि इनका वहम है। दे शुड लुक इनटू इट। 1 लाख नौकरी देने की यूथ को बात की। करेंगे। हमने 30 से 40 हजार अभी तक रेफर किए हैं। तो हमने ये थोड़ी आपको बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह रहमान जो हमारा वादा है लोगों के साथ 1 लाख नौकरियां, 1 लाख नहीं 1 लाख कुछ नौकरियां हम इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर के युवाओं को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन। तो डायरेक्टर जनरल एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड्स और साथ ही आप देखिए किस तरह से यहाँ एजी मीर की आज सांबा में नवनिर्मित एसडीआरएफ कॉम्प्लेक्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। उनकी शमूलियत यहाँ रही। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये अत्याधुनिक भवन आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर एजी मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए आधुनिक संसाधनों से लैस बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी, जिसे ये नया कॉम्प्लेक्स पूरा करेगा। उन्होंने अधिकारियों और जवानों को समर्पण और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और एसडीआरएफ के जवान भी उपस्थित रहे। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें हमारी एसडीएफ कंपोनेंट वहाँ था। अभी ये जो बना है ये एक जॉइंट बना है जिसमें सिविल डिफेंस भी रहेगी, होम गार्ड्स भी यहीं रहेंगे और साथ साथ जो एसडीआरएफ कंपोनेंट सांबा है वो भी इसी में हाउस किया जाएगा। इसको बनाने के लिए आपने जब देखा होगा लगभग 4 कनाल इसमें ज़मीन है और 4 स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें जवान्स की बारक है, जिसमें मेस है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, एनजीओ ब्लॉक बना है और जीओज के लिए 3 ऑफिस बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जैसे हमारे पास वहाँ ज़मीन की काफ़ी किल्लत थी, अब इसमें कुछ थोड़ा सा जैसे इसकी फर्निशिंग के लिए हमें थोड़ा सा अभी करना है। बाकी बिल्डिंग हमारे लिए तैयार हो चुकी है और होपफुली हम विद इन ए डे हम शिफ्ट करेंगे इसमें। सर एसडीएफ के जवानों को किस तरह से हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है जब भी कोई आपदा आती है। बिल्कुल, जब आपदा आती है तो हमारे लोग काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जब उनको अच्छी सहूलियत होंगी, अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग की डायरेक्टर शहनाज अख्तर ने रियासी जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के ही भीतर पूरी हो सकती हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यानी कि अगर ये योजनाएं परियोजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। डायरेक्टर ने जमीनी स्तर पर निगरानी को बढ़ाने और गुणवत्ता से समझौता न करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने विभाग की चुनौतियों से भी उन्हें अवगत कराया, जिस पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। मीडिया से बातचीत में शहनाज अख्तर ने बताया कि हाल ही की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्वास और मरम्मत कार्य जारी है और इसी सिलसिले में वे रियासी पहुंची हैं। कि हमने डिस्ट्रिक्ट का एक रिव्यू रखा है और जितने भी हमारी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है उनका हमने रिव्यू किया है। हमारी कोशिश थी कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, जिसके कड़ी में हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट पहले किया है, उसके बाद सांबा किया है, डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू किया है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमने रियासी लिया है। रियासी का हमने हर एक स्कीम अपनी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम को रिव्यू किया है और डिस्ट्रिक्ट की हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। हमने अपनी पूरी टीम को एसीडी साहब, एक्सियन और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी है, क्योंकि हम इस टाइम फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे हैं। हमारी कारकर्दगी यहाँ 90% के अराउंड है।
जो 10% हमारे काम बचे हैं, नियरिंग कंप्लीशन है, वो भी हम मार्च से पहले कंप्लीट करेंगे और हम अपने डिपार्टमेंट के जितने भी काम हैं उनको क्लोज करेंगे और हम नए साल के लिए अप्रैल में जो न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसकी प्लानिंग करेंगे। हमने 2-3 चीज़ों को रिव्यू करना ज़रूरी समझा था। मैंने सोचा था कि हम डिस्ट्रिक्ट में जाके देखेंगे कि हमारा कितना टाइमली और जो एक टाइम से कंप्लीशन और कितना इफेक्टिवली अच्छे से हमारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। हमने वर्क वाइज भी बहुत सारे काम देखे हैं और हम काफ़ी अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ जब हम डिविजनल लेवल से अपने जम्मू से बैठ के जब इनका रिव्यू करते थे तो हमें कुछ कुछ गैप्स दिख रहे थे, तो उन गैप को भी फिल करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि हमारे स्कीम की डिलीवरी सिस्टम के लिए उन गैप को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एसीडी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है वो और उनकी टीम ऐसे ही फ्यूचर में भी काम करती रहेगी। देखिए, जो रिक्रूटमेंट है वो सरकार का प्रेरोगेटिव रहता है और हमने अपनी बहुत सारी जो वैकेंसी। तो भारतीय सेना ने जिला पुंछ के मसंदराह में ही यहां शहीद सूबेदार स्वर्गीय राम सिंह की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया और ये प्रतियोगिता आज से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य स्थानीय युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में खेलों के प्रति जागरूकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। यह आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और कौशल विकसित करने का बेहतर मंच प्रदान कर रहा है। आज हम यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर में हैं। यहाँ पे हम आज क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है शुरुआत हुई है, जो इंडियन आर्मी 61 RR के ज़रिए हुए जा रहा है। मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे एरिया में जितने भी नौजवान यूथ है वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और यंग यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ इंगेज किया जा रहा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे यूथ जो है वो इंगेज रहती है और फालतू की किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे ये बिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट करवाए जाएं और ख़ास करके यंग यूथ की डिमांड है कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होने चाहिए, क्रिकेट के होने चाहिए, खो खो के होने चाहिए, खासकर गर्ल्स के लिए भी होने चाहिए। जैसे हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार पुंछ द्वारा आज पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण गवर्नमेंट ITI सुरनकोट में आयोजित किया गया। भ्रमण का उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कौशल आधारित प्रशिक्षण से अवगत कराना था। इस दौरान छात्राओं ने इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सिलाई सहित अन्य ट्रेड्स का निरीक्षण कर प्रशिक्षकों के संवाद यहाँ पर किया, यानी कि जो प्रशिक्षक पहुंचे थे उनके साथ संवाद हुआ और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। पीएम श्री योजना के नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों की समग्र विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। देखिए, जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, प्रधानमंत्री जो श्री स्कूल्स हैं, उनका मेन मोटिव है कि कैसे विकसित भारत में बच्चों का उपयोग किया जाए, कैसे विकसित भारत को में अपना रोल प्ले कर पाए बच्चे। तो इसी संदर्भ में हर साल जो होता है इसका एक कंपोनेंट होता है एक्सपोजर विजिट। एक्सपोजर विजिट में NITs, IITs, ITI इनमें बच्चों को ले जाया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पर आकर के डिफरेंट स्किल्स को देख पाएँ, चाहे वो प्लम्बिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रीशियन है या जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि बच्चे इनको नज़दीकी से देखें और उनका इंटरेस्ट इनमें से किस फील्ड में बनता है, ताकि बच्चे जो है आने वाले टाइम में इन स्किल्स को सीख सकें, इन स्किल्स के लिए अपना मन बना सकें और आगे जाकर के बच्चे एक तो विकसित भारत में अपना रोल प्ले करें और दूसरा वो जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर बने। जनरली बच्चे क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद जॉब ढूंढते हैं। तो पीएम श्री स्कूल्स का मोटिव है कि बच्चे खुद तैयार हों, खुद ट्रेड्स को समझें और अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें और इनको सीख करके आगे और भी लोगों को। आज हमने यहाँ पे ये सीखा कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करने हों, तो और भी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए। हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें ये कुछ करना है। अगर 10th के बाद घर वाले अगर कोई प्रॉब्लम है घर में तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उसके बाद हमें ये यहाँ पे ये करना है। हमें यहाँ पे आके हमने न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।